ठीक है, नेक्रोसिस जो होती है वो सिंपली अगर आपको ये फार्मूला आ गया ना तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्रोसिस होता क्या है। जब सेल्स की डेथ हो जाए और सेल की डेथ होने के बाद उसमें मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आ जाएं। मॉर्फोलॉजिकल जो होती है वो चेंजेस हम किन्हें कहते हैं? स्ट्रक्चरल चेंज। मतलब कि जो सेल होता है जब वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद उसका जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, सेल की जो शेप है, जब वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। अब इसके जो मैकेनिज्म होते हैं नेक्रोसिस के, वो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है सेल की, और एक जो सेल की जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है। ठीक है, जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, जो इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं, उनके जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लिटिक का मतलब ही होता है डिग्रेड करना या फिर उसको ब्रेक डाउन करवाना, तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करवाते हैं सेल की, मतलब कि एंजाइम्स को डिग्रेड करके उन्हें तोड़ के ब्रेक डाउन करवा के। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है उसको हम हेट्रोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस का भी मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, हेट्रोलाइसिस कहते हैं। और ये जो मैकेनिज्म होता है ना, इसके अंदर जो पैटर्न होता है नेक्रोसिस का वो लिक्विफेक्टिव होता है। ठीक है, लिक्विड टाइप और लिक्विफेक्टिव होता है। अब जो सेकंड वाला इसका पॉइंट है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है, जो सेल की प्रोटीन होती है जो सेल को बनाती है, वो डीनेचर हो जाती है। मतलब कि जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ही तबाह हो जाता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम की हुई ब्रेकडाउन हाइड्रोलिटिक, इसमें प्रोटीन की हुई डीनेचरेशन। इसके अंदर फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि लिक्विफेक्टिव पैटर्न होता है, और ये क्या होता है? कोएगुलेटिव होता है नेक्रोसिस। ठीक है, अब इसकी जो टाइप्स हैं वो है तीन। एक है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड वाला जो हमने पढ़ा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, और थर्ड वाला है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेक्रोसिस होता है वो यही होता है। जैसे हम कहते हैं फुट पे गैंग्रीन हो गया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव अब हमने ऊपर पढ़ा है वो किस तरह से होता था? डीनेचर होने की वजह से प्रोटीन की। और जो लिक्विफेक्टिव है वो किस वजह से हो रहा था? एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होने से सेल की। ठीक है, अब इसमें आपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद रखना है कि जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है वो फुल बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है सिवाय ब्रेन के। और जो लिक्विफेक्टिव है ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में होती है। ठीक है, पूरी बॉडी में जो होगी वो कोएगुलेटिव होगी, और सिर्फ जो ब्रेन में होगी वो लिक्विफेक्टिव होगी। और अब इन दोनों का मिक्सचर कह लें, मिला के जो होता है उसको हम कैशियस नेक्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा गैंग्रीनस नेक्रोसिस है। अब हम देखेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है हमने इसके पॉइंट पहले ही पढ़ लिए हैं। एक तो इसके अंदर क्या था? कोएगुलेटिव वाले के अंदर डीनेचरेशन हुई थी प्रोटीन की। ठीक है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका दूसरा, वो आपने ये याद रखना है कि इसमें जब प्रोटीन डीनेचर हो जाती है तो भी जो सेल की लाइनिंग होती है, सेल की जो आउटलाइन होती है ना, वो कंजर्व रहती है, प्रिजर्व रहती है, वो बिल्कुल ठीक रहती है बहुत दिनों तक। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप में देखें सेल तो अंदर से तो वो सारा तबाह हो गया होगा, सेल की डेथ हो गई होगी, नेक्रोसिस हो गई होगी, लेकिन उसकी जो आउटलाइन होगी ना सेल की, वो वैसे की वैसी होगी, बहुत दिनों तक ऐसे रहती है इसकी जो सेल की होती है लाइनिंग। ठीक है, और ये किन किन ऑर्गन्स में हो सकती है? जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स है किसी के अंदर भी हो सकती है एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अलावा ये कहीं पे भी हो सकती है, किडनी में, हार्ट में, एड्रीनल ग्लैंड्स में, कहीं पे भी हो सकती है। अब हार्ट में हो तो हम इसे क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब कि हार्ट अटैक। ठीक है, फिर इधर पॉइंट आ गया कि नेक्रोसिस हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्रोसिस किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। उसने कहा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से नेक्रोसिस हो कहीं पर भी जिस्म के किसी भी हिस्से में सिवाय दिमाग के। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ा है कि इसके अंदर प्रोटीन डीनेचर हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन है, सिर्फ जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वही नहीं, बल्कि जो एंजाइमेटिक प्रोटीन है, एंजाइमिक प्रोटीन है, वो भी डीनेचर हो जाएगी।
अब जब ये दोनों प्रोटीन्स डीनेचर हो गई हैं तो वो क्या होगा, ये ब्लॉक कर देंगे जो सेल्स की प्रोटियोलाइसिस एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ये जो प्रोटियोलाइसिस एक्टिविटी है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो नेक्रोटिक इश्यूज जितने भी आ रहे होते हैं ना, जो सेल्स की डेथ करवाने वाले होते हैं, तो ये एंजाइम्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो बच जाता है, ठीक है, वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन जिसने सेल को सरवाइव करवाना है वही प्रोटीन डीनेचर हो गया तो सेल को बचा भी नहीं सकेगी।